नमस्कार और आदाब दोस्तों, आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी चीज के बारे में जो हम दिल के बहुत करीब रखते हैं, दिल से लगा के रखते हैं। कभी कभी हम अपनी पूरी जिंदगी उसे पाने में लगा देते हैं और कभी उसे अपनी इज्जत का मामला बना लेते हैं, उसे जीने मरने का सवाल बना लेते हैं। अगर वो चीज हमारे बाप दादा से जुड़ी हो तो फिर क्या कहने। मैं बात कर रहा हूं जायदाद की, मैं बात कर रहा हूं अपना घर हासिल करने की। अब देखिए, मेरी परवरिश तो एक ऐसे शहर में हुई है जो है मुंबई या पुराने जमाने का बम्बई, और मैं ऐसे कई परिवार जानता हूं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कर्ज लेने में, दोस्तों से उधार मांगने में, लोन वालों से पैसे लेने में गुजार दी और फिर उस रकम को चुकाने में पूरी जिंदगी लगा दी, बस इसलिए कि बम्बई या मुंबई में एक घर हो जाए। तो एक घर की कीमत अगर जाननी है तो किसी मुंबई वाले से पूछो, वो बता देगा कि एक घर, वो भी अपना घर, उसके लिए क्या मायने रखता है। एक ऐसा घर जो उसने अपने पैसों से खरीदा हो, न कि कोई किराए का मकान। ये बात मुंबई वालों के लिए बहुत ही अजीज हो जाती है अगर मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं, लेकिन मुझे यकीन है कि ये बात दुनिया के कई और लोगों के लिए भी सच है। चाहे आप किसी भी शहर या कस्बे के हो या दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हो, हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी अपनी छत हो, अपना आशियाना हो, अपना डेरा हो, और उसे ये आज़ादी हो कि वो घर में वो सब कर सके जो वो चाहे, बिना किसी से इजाज़त लिए, और अपने रहने की जगह पर फख्र महसूस करे और उसे अपने मुताबिक सजा संवार सके, न कि किसी और की पसंद पर निर्भर रहे। तो देखा जाए तो घर हमारी सबसे अहम हासिल की जाने वाली चीज़ों में से एक है, हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट में से एक है, और चूंकि ये सबसे महंगी चीज़ भी है, इसलिए ये वो चीज़ बन जाती है जिसे हम दिल से चिपकाए रखते हैं। हम चाहते हैं कि उसे लंबे वक्त तक अपने पास रखें और ये एक ख्वाहिश भी है। तो चलिए आज देखते हैं कि कौन सी ग्रहों की स्थितियां ऐसी संभावना को बहुत ज्यादा बना देती है, या फिर क्या चीज है जो जायदाद हासिल करने की ताकत देती है। तो जायदाद हासिल करने की बुलंद संभावना कुछ खास स्थितियों से आती है जो सीधे तौर पर घर गृहस्थी और खास तौर पर भौतिक घर से जुड़ी हुई है। अब चलिए कुछ चीजों पर एक एक करके नजर डालते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी है लग्न, क्योंकि लग्न हमारी इज्जत, हमारा मुकाम, लोगों की नजर में हमारी हैसियत को दिखाता है, और जायदाद भी कुछ ऐसी चीज है जिस पर हमें नाज होता है, ये हमारे लिए गर्व की चीज बन जाती है। इसलिए लग्न का सीधा ताल्लुक जायदाद हासिल करने से है। लग्न जितना मजबूत होगा, किसी के पास अच्छा घर या कई घर या जमीन के प्लॉट होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये एक चीज है जो जायदाद हासिल करने की संभावना बढ़ा देती है, अगर लग्न खुद बहुत मजबूत हो। दूसरी चीज है दूसरा घर। ये सिर्फ हमारे बचपन का घर, जिस घर में हम पैदा हुए, वो ही नहीं बल्कि हमारी आमदनी और बचत भी दिखाता है। तो जब तक आपकी आमदनी और बचत मजबूत नहीं है, वो बचत जो आप जायदाद लेने में लगाते हैं, घर खरीदने में लगाते हैं, तो दूसरा घर यानी आमदनी और बचत का घर बहुत मजबूत होना चाहिए, जो हमें जायदाद हासिल करने में मदद करे। तीसरी चीज है भौतिक घर, जो हम बनाते हैं, या वो घर जब हम बड़े होते हैं या शादी करते हैं तो बसाते हैं। ये उस घर से अलग होता है जिसमें हम पैदा हुए, या माँ बाप का घर। तो ये चौथे घर से दिखता है। इसलिए हमें अपना घर, अपना डेरा और एक खुशहाल डेरा बनाने के लिए बहुत मजबूत चौथा घर चाहिए। तो चौथा घर जितना मजबूत होगा, घर उतना बड़ा होगा, उतना शानदार होगा, घर में उतनी ही स्थिरता होगी, ज्यादा खुशी, ज्यादा दिल की सुकून होगी, और साथ ही घर लंबे वक्त तक आपके पास रह सकता है। और फिर है 11वां घर। 11वां घर ख्वाहिशों का घर है। घर इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिशों में से एक है, और एक अच्छा घर, सुंदर घर, अपनी पसंद का घर वो चीज है जिसकी हम सचमुच तमन्ना करते हैं, और इसलिए 11वां घर और उसकी ताकत बहुत अहम हो जाती है। हालांकि अब जो चीज हम देखते हैं वो ये है कि कुदरत या इतिहास या सृष्टि या ग्रह हमें ऐसा वजन नहीं देते कि सारे चारों घर बहुत मजबूत हो और हमारे पास कई जायदादें हों। हमेशा एक संतुलन बनाने वाला फैक्टर होता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब जब हम 4 तरह के राशियों को देखते हैं, तो हमारे पास अग्नि राशियां हैं, पृथ्वी राशियां हैं, वायु राशियां हैं और जल राशियां हैं। इनमें से पृथ्वी राशियां वो हैं जिन्हें किसी भी नतीजे को जाहिर करने के लिए सबसे ठोस माना जाता है, जबकि वायु या जल राशियां वो हैं जो हिल सकती हैं या चलायमान भी हैं। अगर मैं ऐसा कहूं, जिनमें से वायु सबसे ताकतवर चलायमान राशि है। तो क्या होता है कि अगर लग्न कोई वायु राशि का है, मिसाल के तौर पर अगर लग्न मिथुन है तो ये एक वायु राशि है, तो ऐसे शख्स, ऐसे जातक की जिंदगी में क्या हो सकता है कि एक तो उसका दिमाग दोहरा होता है,
वो सोचता रहता है कि जायदाद लूं या न लूं, निवेश करूं। तो वो इस दुविधा में रहता है कि निवेश की तरफ जाऊं या जायदाद खरीदूं, या पैसा व्यापार में लगाऊं या जायदाद लूं। तो इस दोहरे दिमाग की वजह से कभी कभी मिथुन राशि वाले जातक जायदाद हासिल करने में बहुत वक्त लगा देते हैं, या अगर हासिल कर भी लेते हैं तो उसे छोड़ना भी उनके लिए आसान होता है, सिवाय इसके कि उस घर से कोई गहरा भावनात्मक लगाव हो, या फिर उनका जीवन साथी कोई बहुत मजबूत पृथ्वी राशि वाला हो और वो मिथुन वाले को जायदाद छोड़ने न दे। तो ये बात बहुत जरूरी है। अब चूंकि हमने कहा कि पृथ्वी राशियां ही जायदाद को सबसे ठोस तरीके से थामे रखती हैं, इसलिए हम देखेंगे कि वृषभ लग्न वाले जातक जायदाद हासिल करने के मामले में बहुत किस्मत वाले नजर आते हैं, क्योंकि एक तो उनके लिए जायदाद हासिल करना आसान होता है, और कभी कभी क्योंकि वो दृष्टिकोण से भी भौतिकवादी होते हैं। तो घर, गाड़ी और दूसरी चीजें हासिल करना उनके सबसे अहम लक्ष्यों में होता है, इसलिए वो वहां वक्त, पैसा, ऊर्जा और मेहनत लगाते हैं। और एक मजबूत पृथ्वी राशि होने की वजह से भी वो जायदाद को लंबे वक्त तक थामे रखने में किस्मत वाले लगते हैं। और ज्यादातर आप देखेंगे कि वृषभ वाले या यहाँ तक कि कन्या वाले लोग अपने खुद के घरों में, जो घर उनके अपने होते हैं, वायु राशि वाले लोगों के मुकाबले लंबे वक्त तक रहते हैं। हालांकि एक बात देखने में आती है कि अगर लग्न वृषभ का है तो चौथा घर, जो आपके बनाए हुए घर का घर है, वो फिर सिंह बन जाता है, जो एक अग्नि राशि है। और इसलिए अग्नि राशि वाले लोग भी जायदाद को लंबे वक्त तक थामे रखते हैं। हालांकि फिर क्या होता है कि वो पृथ्वी राशि वालों जितने मजबूत तरीके से जाहिर नहीं कर पाते। और अगर लग्न वृषभ है तो चौथा घर सिंह का होता है और 11वां घर मीन राशि का हो जाता है। तो वृषभ वालों के लिए चौथा घर सिंह, अग्नि राशि का बनता है और 11वां घर, ख्वाहिशों का घर, मीन राशि, जल राशि से दिखता है। तो आप देखेंगे अगर लग्न मजबूत है तो चौथा और दूसरा या 11वां घर मजबूत नहीं होगा। अगर कोई घर मजबूत है, मिसाल के तौर पर अगर चौथा घर कन्या का है, जो एक मजबूत, आप जानते हैं, पृथ्वी राशि है, तो आप पाएंगे कि 11वां घर फिर मेष बन जाता है। तो जब एक घर जायदाद हासिल करने के लिए बहुत मजबूत राशि बन जाता है तो दूसरा उतनी सहायता नहीं देता। तो सभी राशियों की ताकत को एक साथ देखना चाहिए और कौन सा घर सबसे मजबूत है। तो पहले घर, दूसरे घर, चौथे घर और 11वें घर में जो भी सबसे मजबूत है, अगर वो भी कोई पृथ्वी राशि है तो जायदाद के आने की संभावना बहुत साफ दिखती है। हालांकि 11वां घर ख्वाहिशों का घर है और उन ख्वाहिशों में से एक घर है, दूसरी हो सकती है शादी होना, विदेश जाना, व्यापार आदि। तो सिर्फ 11वां घर मजबूत होना जायदाद हासिल करने के लिए काफी नहीं है। 2 घरों को बिल्कुल मिलकर चलना चाहिए जायदाद हासिल करने के लिए, चौथा और 11वां। अगर इनमें से कोई एक बहुत कमजोर है तो जायदाद हासिल करने की संभावना और कम हो जाती है। कुछ राशियों के साथ जायदाद के मामले में कुछ अजीब रिश्ते भी देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने मिथुन की बात की, कर्क लग्न वालों के साथ क्या देखने को मिलता है? कर्क वालों के साथ आप पाएंगे कि लग्न खुद एक जल राशि है, जबकि चौथा घर एक वायु राशि है। तो आप पाएंगे कि जहां लग्न जल राशि है और चौथा घर वायु राशि है, लेकिन 11वां घर वृषभ का है जो एक पृथ्वी राशि है। तो कर्क वाले लोगों का घर से, घर गृहस्थी से बहुत गहरा भावनात्मक लगाव होता है और आमतौर पर जब वो अपना घर बनाते हैं तो उसे लंबे वक्त तक थामे रखने की कोशिश करते हैं। इसके उलट धनु राशि वाले, क्योंकि उनमें घुमक्कड़ी का स्वभाव होता है और धनु को 9वें घर से भी दिखाया जाता है, और 9वां घर जैसा कि हम जानते हैं धनु एक अग्नि राशि भी है, तो कई बार धनु राशि वाले जायदाद हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन वो उस जायदाद में लंबे वक्त तक नहीं रहते। हालांकि वो जायदाद को थामे रह सकते हैं, वो उसे बेचते या छोड़ते नहीं, कभी कभी उसे किराए पर भी नहीं देते, क्योंकि वो घर को ताला लगाकर रखेंगे और वो वापस उसी घर में आ सकते हैं या उनका परिवार वहां रह सकता है। जबकि धनु वाला घुमक्कड़ी और सैर सपाटे में लगा रहता है, क्योंकि उनमें साहसिक कार्य और आजादी की भावना भी होती है, लेकिन वो उस भौतिक जायदाद में नहीं रहते जो उन्होंने हासिल की है, हालांकि उसे लंबे वक्त तक थामे रहते हैं। जल राशियों के साथ, खास तौर पर जब आप मिसाल के तौर पर वृश्चिक या यहाँ तक कि मीन को देखेंगे, तो हम देखेंगे कि आप पाएंगे कि अगर चौथा घर बहुत मजबूत नहीं है, उसका स्वामी बहुत मजबूत नहीं है, और अगर चौथे घर का स्वामी या तो कमजोर हो जाए या दहन में चला जाए या फिर नीच का हो जाए, तो जायदाद हासिल तो हो सकती है, लेकिन शख्स उसे बेचकर दूसरी हासिल कर सकता है और फिर कुछ वक्त के लिए उसे रखकर फिर कोई दूसरी हासिल कर सकता है। तो जायदाद को लंबे वक्त तक थामे रखना और उससे फायदा और मुनाफा कमाना नजर नहीं आता अगर चौथा घर दहन में चला जाए या मिसाल के तौर पर नीच का हो जाए।
हालांकि अगर पाप ग्रह कमजोर चौथे घर के स्वामी के साथ जुड़ जाएं या 2-3 पाप ग्रह चौथे घर में आ जाएं, तो जमीन या जायदाद की वजह से मुसीबतें भी जातक को झेलनी पड़ सकती है। ऐसे जातक को सलाह दी जाती है कि वो जायदाद अपने नाम पर न खरीदें, बल्कि या तो उसे किसी संयुक्त हकदारी में रखें या फिर उसे किसी ऐसे शख्स के नाम कर दें जिस पर उन्हें भरोसा हो, शायद जीवन साथी के नाम या बच्चों के नाम या माँ बाप के नाम। तो इससे जायदाद गंवाने का खतरा कुछ कम हो सकता है। तो ये एक अच्छा उपाय है कि अगर आपको बहुत मजबूत लग्न नहीं मिल रहा, बहुत मजबूत दूसरा या चौथा घर नहीं मिल रहा, तो जायदाद हासिल करने या खरीदने की कोशिश अपने ऐसे जीवन साथी के नाम पर करें जिसका चौथा घर मजबूत हो, या ऐसे बच्चे के नाम पर जिसका चौथा घर मजबूत हो, और साथ ही जायदाद में हिस्सा भी रखें। तो ये आदमी की जायदाद हासिल करने में मदद कर सकता है, बजाय इसके कि बदकिस्मती के चांस बढ़ जाएं या ऐसे हालात बन जाएं जहां आपको जायदाद बेचने पर मजबूर होना पड़े। अगर लग्न के चौथे घर में गुरु मौजूद है तो आप बड़ा घर, जमीन के बड़े टुकड़े खरीद सकते हैं। अगर शुक्र चौथे घर में आ जाए तो शख्स घर को बहुत अच्छे से सजा संवार सकता है। आप बड़ा घर, शानदार घर खरीद सकते हैं। अगर मंगल और शुक्र और शनि 2 या 3 ताकतें एक साथ आ जाएं, तो शख्स बड़ा घर, शानदार घर हासिल कर सकता है और उसमें कुछ गैजेट्स भी जोड़ सकता है, जैसे सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम और ऑटोमेटेड दरवाजे, ऑटोमेटेड खिड़कियां और तरह तरह की चीजें जो वो इस घर के साथ कर सकता है। अगर सूरज जुड़ जाए तो शख्स अपने घर पर बहुत नाज करेगा और घर के बारे में कुछ और भी आध्यात्मिक बात होगी। अगर चंद्रमा या फिर अगर केतु भी जुड़ जाए तो शख्स एक ऐसा घर बना सकता है जिसमें एक मंदिर हो, अगर उनकी कुंडली में सूरज, चंद्रमा और गुरु मजबूत हो। तो ये सारी चीजें एक साथ आकर जायदाद हासिल करने, जायदाद को लंबे वक्त तक थामे रखने, जायदाद में रहने, जायदाद से फायदा कमाने के चांस बढ़ा सकती है। और साथ ही कुछ ऐसे गुण जिनसे आप या तो उसे शानदार बना देते हैं या आध्यात्मिक बना देते हैं, या कुछ ऐसा जो देखने में खूबसूरत लगे, और तरह तरह के रंग इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके चौथे घर में 2 या 3 ग्रहों की ताकतें जुड़ी हों। तो दोस्तों, ये थी मेरी तहकीकात कि आप एक फ्लैट या जायदाद या घर या यहाँ तक कि जमीन या जमीन का प्लॉट कैसे हासिल कर सकते हैं, उन ग्रह स्थितियों की बदौलत जो आपको उसकी ताकत के मुताबिक देती है, उनकी स्थिति, उनके पहलू, उनका जाहिर होना और दशा का वक्त। मिसाल के तौर पर लग्न के स्वामी, दूसरे के स्वामी, चौथे के स्वामी और 11वें घर के स्वामी की दशा और या अंतरदशा जायदाद हासिल करने के चांस बहुत मजबूती से बनाएगी। इनमें से लग्न और चौथे घर, लग्न और 11वें घर, चौथे घर और 11वें घर, या दूसरे और 11वें घर के मेल की दशा और अंतरदशा, ये सारे मेल जायदाद हासिल करने का बहुत मजबूत संकेत देते हैं। खास तौर पर अगर गुरु या शुक्र या चंद्रमा में से कोई भी चौथे घर या लग्न पर गोचर कर रहा हो, तो जायदाद हासिल करने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों, प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें, प्लीज मेरा वीडियो शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज मुझसे संपर्क करें अगर आप मेरी तरफ से कोई निजी परामर्श चाहते हैं। और अगली मुलाकात तक ये रहा आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ।